2 घंटा हो गए मार रहे हैं ये तो एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत हुई है। 4 जिलों हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा में रात भर शवों का पोस्टमार्टम हुआ। परिजन अपनों की लाश को लेकर इधर उधर भटकते रहे। प्रशासन ने अब तक 121 मौत की पुष्टि की है। हादसा मंगलवार दोपहर 1 बजे फुलरई गांव में हुआ। बुधवार सुबह 11:30 बजे सीएम योगी भी हाथरस पहुंच गए हैं। जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात की, घटनास्थल गए, अफसरों से पूरे हादसे की जानकारी ली। उन्होंने ना तो प्रशासन को सूचना दी और ना ही मदद की और ली। प्रशासन की टीम जब पहुंची तो सेवादारों ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया। हमने भी कुंभ जैसे बड़े आयोजन किए लेकिन ऐसी चीजें नहीं आई। सीएम ने कहा कि जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, पुलिस के सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर की टीम भी मामले की जांच करेगी। जो भी दोषी होगा उसको सजा देंगे। सीएम योगी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अफसरों से पूछताछ की। हाथरस हादसे में प्रशासन की पहली रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कहा गया है कि हादसा भोले बाबा के चरणों की धूल लेने की वजह से हुआ है। बाबा के सेवादारों ने लोगों से धक्का मुक्की की, इससे भगदड़ मच गई। इधर प्रयागराज के वकील गौरव द्विवेदी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दायर करके हादसे की सीबीआई जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने एक पीआईएल दाखिल की। इसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर जांच की मांग की गई है। मंगलवार देर रात हादसे में 22 लोगों के खिलाफ सिकंदरा राव थाने के दरोगा ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर का नाम, बाकी सब अज्ञात हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें मुख्य आरोपी भोले बाबा उर्फ हरिनारायण साकार का नाम है ही नहीं। हादसे के बाद से बाबा अंडरग्राउंड हो गया है। पुलिस रात भर उसकी तलाश में छापेमारी करती रही। मैनपुरी में बाबा के आश्रम में पहुंची लेकिन वह नहीं मिले। मैनपुरी में आश्रम के बाहर तैनात पुलिस है। ऐसे हुआ हादसा। सत्संग खत्म होने के बाद भोले बाबा निकले तो चरण रज लेने के लिए महिलाएं टूट पड़ी। भीड़ हटाने के लिए वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन का उपयोग किया है। 80,000 की परमिशन पहुंच गए। 2.5 लाख एफआईआर के मुताबिक प्रशासन ने सत्संग के लिए 80,000 लोगों के अनुमति देती, लेकिन 2.5 लाख लोग पहुंच गए थे। भगदड़ हुई तो सेवादार गेट पर खड़े हो गए। उन्होंने लोगों को रोक दिया। इसके बाद भीड़ खेतों की तरफ भीड़ मुड़ गई और नीचे बैठ और झुके श्रद्धालुओं को कुचलती हुई निकल हुई। इसके बाद भीड़ खेतों की तरफ भीड़ मुड़ गई और नीचे बैठे और झुके श्रद्धालुओं को कुचलती हुई निकल गई। प्रशासन और सेवादार खड़े हुए देखते रहे। कौन है भोले बाबा? भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वह एटा का रहने वाला है। करीब 25 साल से सत्संग कर रहा है। पश्चिमी यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा में भी अनुयायी है। भोले बाबा हर समागम में अपनी पत्नी के साथ सत्संग करते नजर आते हैं। 2 घंटा हो गए मार रहे हैं ये तो एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। इसमें कितने लोगों की मौत हुई? 100-150 आदमी चले गए। यहाँ से 200 के लमसम चले गए और यहाँ अभी तक कोई लाइट एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में 6 घंटे में बताइए हमने कैच के लाया। इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तभी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 1.5 घंटा हादसे को हो गया। अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 2 साल मौतें लगभग हो चुकी है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। नगरी चौक पर आ जा ऑक्सीजन लगे। अच्छा, कहाँ रहती हो? बमौली में। दंगोली? बमौली गाँव है, शाहजहाँपुर लगता है। शाहजहाँपुर? हाँ। बमौली शाहजहाँपुर है। क्या हुआ? क्या था? जयपुर में गई थी? जयपुर में काम करने आई थी। तो अभी कहाँ से आई थी? जयपुर से आई थी? जयपुर से आए थे सब। जयपुर में कहाँ रहती हो? जयपुर में माल की धारे में सुनीता कॉलोनी। सुनीता कॉलोनी कौन थाना लगता है? वो कौन थाना लगता है? हम थाना नंबर कुछ नहीं अच्छा, पता। आपके पति का नाम क्या है? आनंद।
आनंद, इस बच्चे का नाम क्या है? काव्या। काव्या कितनी बार 50 साल की है? 3 साल की है। क्या घटना क्या हुई थी? अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। कितने लोग थे गाड़ी में लगभग? अरे हम गिनती ना है, पूरी गाड़ी बड़ी गाड़ी भरी थी पूरी। बस थी। कितने बजे आ गए थे आप लोगों पे? हम लोग तो 9:30 बजे आ गए थे, पंडाल में 10 बजे आ गए थे। अच्छा, 15-10 बजे। क्या घटनाक्रम हुआ? क्या कुछ पता नहीं। समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई गए। अच्छा, भगदड़ से मच गई, कुचल दिया एक दो। अच्छा, तो उसमें बच्ची आपके साथ और आपके भतीजे आए थे क्या? वो नहीं थे संग में। तो आपको बच्ची नहीं? और साथ में सब थे, बहुत से वहाँ पे सब ऐसे गिर और गए। बाकी आप भी उस सत्संग में थी? क्या क्या चला था? कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे तो गए, बहुत पवन कर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी इसलिए? ज्यादा भगदड़ मच गई? हाँ, भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले आ कितने लोगों गए। की मौत हो गई बता रहे हैं? बहुत लोगों की भैया लगभग 2500 ऊपर पहुंचो। कितने लोग होने लगे? बहुत लग गई कितने लोगों की मौत हुई है उसमें? भैया, कितने की बहुत आ गई है। ज्योति, क्या हुआ है? कितने लोग इसमें घायल या डेथ हुई? बहुत लोग थे। क्या पूरा हुआ कैसे घटना ये? हम सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो गई थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जहाँ हो रहा था निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी देख रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे चल रहे, उनकी तो मौत हो गई। एक साथ आई थी, उनकी कैसे आ गई? अच्छा, क्या गड्ढे में गिर गई थी या भगदड़ हो गई थी? भगदड़ के नीचे दब गए? हम धरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे, नीचे जगह थी, उस नीचे जगह पे मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम नीचे पे खड़े थे, अचानक ही गिर गए एकदम। अचानक ऐसा क्या हुआ जो भगदड़ हो गई? लोग थे। ऐसा क्या हो गया कि भगदड़ हो गई? मिसाल सच बोलो, सत्संग खत्म हुआ, जब जनता जा रही थी तब ऐसा हुआ, सबको निकलने की पड़ रही थी। अच्छा, कितना बेटा कितने लोगों को ऐसा लगता घायल हुए या डेथ हुई? बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग हैं इसमें। अरे यार, अपनी तो आएगा बता रहे, मौत कितनी हो गई है? देखिए, बहुत ही दुखद घटना एक हुई है और सिकंदरा राऊ के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहां पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई हैं, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और ये घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची, क्या हाथरस में, अलीगढ़ में और भी जनपदों में? ये अभी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये जानकारी अभी हमको नहीं है, ये हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सकते हैं। और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है, इनकी पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं। कारण क्या बताया जा रहा है? भगदड़ के कारण हुआ है। सत्संग समागम चल रहा था जिसमें एक घटना सामने आई है, कुछ लोगों की मौत हुई है। सर, क्या कारण रहा है? इसमें जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर, लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमान? जी, यहाँ पे जो अभी सीएचसी से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं।
कितने लोगों की परमिशन थी सर? इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। कितने लोग थे सर उस पंडाल में? जी एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं बता सकूं। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। देखिए इसमें जांच होगी। देखिए वो जांच में निकल आएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। देखिए वो जांच का विषय। फुलवाई में कितनी डेथ हो चुकी है अभी तक? उनके बताते हैं कि जो हाथरस में सत्संग चल रहा था, ये वहाँ से 27 बॉडी अभी हमारे पास में आई है, जिसमें 25 फीमेल है और 2 मेल है और उनकी प्रक्रिया चल रही है। जो पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रक्रिया चल रही है, जैसे प्रक्रिया उनकी पूरी हो जाएगी हम लोग जो है पोस्टमार्टम के लिए हमारी क्या कुछ घायल भी आए हैं? ये तो देखो ऐसा है, डेड बॉडी आई है, कुछ घायल भी आए हैं। एक तो बाकी तो फुल बॉडी कितनी आई है एकदम में? यहाँ 27 बॉडी, कुछ घायल भी है। कितनी कैजुअलिटी हुई है और क्या हो? अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 116 की मृत्यु कंफर्म है। 18 लोग घायल हैं। विभिन्न जनपदों में मुख्यालय जो हमारा अलीगढ़ है वहाँ पे लोगों के लिए उच्चतर इलाज के लिए हमने प्रेषित कर दिया है। कार्रवाई क्या हुई अभी तक? अभी ये प्रारंभिक जांच चल रही है। एफआईआर भी तो हुई है। उसके लिए भी यहाँ पे प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके अनुसार संबंधित अधिकारी के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के पश्चात ही नियमानुसार अगर जानकारी तो मैम होगी, अनुमति तो है। अब ये प्रारंभिक जांच ही बताएगा कि पूर्वानुमति उन्होंने लिया है एसडीएम से भी और पुलिस से भी वहाँ पे। क्या सीएम का इनपुट मिला आपको? हाँ जी, सीएम का इनपुट मिला आने का? किस बिंदु पे? कल सुबह यहाँ आने का है कुछ? अभी तक मैं तो आप ही के सामने हूँ, मेरा व्हाट्सएप भी नहीं खोला। केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। जो निर्दोष लोग इस पूरे हादसे के शिकार हुए हैं उनके जो नाबालिग बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग राज्य सरकार से करवाएंगे। उन्हें जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जिन भी संस्थाओं में पढ़ रहे होंगे या उनके स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था के लिए भी राज्य सरकार ने तय किया है। और प्रत्येक मृतक के परिवारजन को भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 4 लाख रुपए की सहायता और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है,
और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके, यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को।